नमस्कार, जीआईएस 2025 के इस विशेष एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज हम बात करेंगे उन प्रमुख विषयों पर जो मध्य प्रदेश को इंडस्ट्रियल ग्रोथ की नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं और कैसे जीआईएस इस दिशा में मददगार साबित होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर और औद्योगिक संभावनाओं के लिए प्रसिद्ध है, अब निवेश और विकास के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। 24 और 25 फरवरी 2025 को भोपाल में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट निवेशकों और उद्योगपतियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित होने जा रही है। इस आयोजन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश एक नई औद्योगिक क्रांति के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद। मध्य प्रदेश अपनी रणनीतिक स्थिति, समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों और उद्योग हितैषी नीतियों के कारण निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। जीआईएस 2025 में वैश्विक कंपनियां, बिजनेस लीडर्स, उद्योगपति और निवेशक एक मंच पर एकत्रित होकर मध्य प्रदेश में निवेश के अनंत अवसरों की संभावनाओं को तलाशेंगे। मध्य प्रदेश 5 प्रमुख क्षेत्रों में उभरती महाशक्ति। कपड़ा और परिधान, जैविक कपास उत्पादन में अग्रणी, 60+ कपड़ा मिले, 1200+ गारमेंट इकाइयां, ऑटोमोबाइल उद्योग, 2800+ इंजीनियरिंग निर्माता, एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक, नेट्रैक्स, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, दलहन और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, 70 बड़ी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, सूचना प्रौद्योगिकी, 4 IT SEZ, 10 IT पार्क, 2500+ स्टार्टअप, पर्यटन और विरासत, 11 राष्ट्रीय उद्यान, 6 बाघ अभयारण्य, 3 यूनेस्को धरोहर स्थल। की भी प्रसन्नता है। हमारे प्रदेश के अंदर 300 से अधिक औद्योगिक पार्क हैं और औद्योगिक पार्क में भी सभी प्रकार की व्यवस्था, जैसे फूड पार्क्स, IT पार्क्स, स्पाइस पार्क्स, प्लास्टिक पार्क्स, मेडिकल डिवाइस पार्क, सोलर इक्विपमेंट पार्क, फुटवियर पार्क, EV पार्क, IT पार्क, फार्मा पार्क, टेक्सटाइल पार्क, गारमेंट्स यूनिट्स के पार्क, प्लग एंड प्ले जोन, सेमीकंडक्टर पार्क। अभी और कोई बचा हो तो आप बताना, वो भी हम डालने के लिए तैयार है। हमको कोई तकलीफ नहीं है। सरकार के व्यवस्थाओं के साथ जुड़ करके सभी क्षेत्रों में हमारे दरवाजे खुले हैं, क्योंकि हम शुद्ध रूप से, जैसे मैंने कहा है, कि हम निवेश और निवेशकों के साथ मध्य प्रदेश को कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तत्पर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बुनियादी ढांचे का विस्तार। जीआईएस 2025 न केवल निवेश को आकर्षित करेगा, बल्कि प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग, 40 MMT भंडारण क्षमता, 13.2 MMT कोल्ड स्टोरेज क्षमता, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इंदौर और भोपाल में विकसित हो रहे हैं। फार्मास्यूटिकल्स एवं चिकित्सा उपकरण, 270+ फार्मा इकाइयां, 20+ मेडिकल डिवाइस निर्माता। जीआईएस 2025 निवेशकों के लिए सुनहरा अवसर। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत जीआईएस 2025 प्रदेश को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए नई नीतियों और योजनाओं को लागू करने का मंच प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्पष्ट विजन और प्रदेश सरकार की निवेशक हितैषी नीतियां मध्य प्रदेश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी बनाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज। मध्य प्रदेश में उद्योग, व्यापार और निवेश के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक अवसर आने वाला है। यह अवसर है वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का, जो 24 और 25 फरवरी को भोपाल में आयोजित हो रहा है। इस आयोजन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जो भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश निवेश के अनंत अवसरों के साथ निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मध्य प्रदेश निवेशकों के लिए सुनहरा अवसर। मध्य प्रदेश, जो भौगोलिक रूप से भारत के केंद्र में स्थित है, औद्योगिक विकास के लिहाज से एक महत्वपूर्ण राज्य है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा और जनसंख्या के हिसाब से 5वां सबसे बड़ा राज्य है। राज्य के औद्योगिक महत्व को और बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण औद्योगिक गलियारों का निर्माण और विस्तार किया जा रहा है।
दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा DMIC उज्जैन से होकर गुजरता है। पूर्व पश्चिम औद्योगिक गलियारा ग्वालियर क्षेत्र को जोड़ता है। अटल प्रोग्रेस वे और नर्मदा एक्सप्रेस वे औद्योगिक विस्तार में योगदान देंगे। इंदौर पीथमपुर आर्थिक गलियारा औद्योगिक निवेश के लिए नई संभावनाएं खोलेगा। मध्य प्रदेश की औद्योगिक विशेषताएं: सड़क एवं हवाई नेटवर्क, 3 लाख किलोमीटर से अधिक का सड़क नेटवर्क, 5 वाणिज्यिक हवाई अड्डे और 26 हवाई पट्टियां, औद्योगिक आधारभूत संरचना, 1.25 लाख एकड़ से अधिक औद्योगिक भूमि उपलब्ध, 112 औद्योगिक क्षेत्र एवं 14 ग्रीनफील्ड साइट्स, ऊर्जा एवं जल आपूर्ति, 1000 MCM से अधिक जल आपूर्ति की सुविधा, 24/7 स्थिर बिजली आपूर्ति और प्रतिस्पर्धी टैरिफ, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास, IIT, IIM, NIT ग्लोबल स्किल पार्क, ITI मेगा जैसी संस्थाएं, उद्योगों की जरूरतों के हिसाब से प्रशिक्षित मानव संसाधन, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण। मध्य प्रदेश खाद्यान्न दलहन तिलहन, सब्जियों और फलों का अग्रणी उत्पादक राज्य। ये कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए एक बेहतरीन गंतव्य है। और इंदौर के पास का पीथमपुर औद्योगिक नगरी, कई सारे मित्र यहाँ बैठे हैं जिनका पीथमपुर से विशेष संबंध है। और केवल पीथमपुर नहीं, अब तो मंडीदीप भी हमारा आगे बढ़ गया है। अभी इन्वेस्टर सबमिट करके हम एक तरह से अपने यहाँ वर्तमान में उद्योग की क्रांति की तरह बढ़ रहे हैं। कितने प्रकार से हमने सोचा ही नहीं था कि इतना रिस्पांस मिलेगा। रोड शो जब हम करने देश में जा रहे हैं, चाहे मुंबई का हो, कोयम्बटूर का हो, कलकत्ता का हो, बेंगलुरु का हो, हर जगह रिस्पांस जबरदस्त आ रहा। और पूना अभी आपके बीच में से जिस प्रकार से रिस्पांस आया, वाकई मेरा हौसला बढ़ा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 क्यों है महत्वपूर्ण? भारत और विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां, उद्योगपति, निवेशक और विशेषज्ञ इस समिट में भाग लेंगे। निवेश को आकर्षित करने और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए ये मंच अहम साबित होगा। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, ऑटोमोबाइल्स, IT, पर्यटन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे क्षेत्रों में व्यापक निवेश के द्वार खुलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज। मध्य प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। स्वच्छ और नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में जबरदस्त वृद्धि हुई है, जिससे प्रदेश देश में एक प्रमुख ऊर्जा हब के रूप में उभर रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में भी नवकरणीय ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार कई योजनाएं लेकर आई है। आइए जानते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हुआ है। पिछले एक दशक में सौर ऊर्जा 30 गुना और पवन ऊर्जा 8 गुना बढ़ चुकी है। नवकरणीय ऊर्जा क्षमता 3308 मेगावाट, पवन ऊर्जा क्षमता 2880 मेगावाट, 2035 का लक्ष्य 53,825 मेगावाट। प्रदेश में सरकार की योजनाओं से ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। रीवा सौर पार्क 750 मेगावाट, दिल्ली मेट्रो को बिजली। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्लांट, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट। सांची, देश की पहली सोलर सिटी। नीमच पंप स्टोरेज परियोजना 7000 मेगावाट नवकरणीय ऊर्जा क्षमता। नर्मदापुरम में पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट जोन 884 एकड़ में विकसित। इन परियोजनाओं से प्रदेश की ऊर्जा क्षमता में जबरदस्त वृद्धि हो रही है। सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अनुकूल नीतियां बनाई हैं, जिससे घरेलू और वैश्विक कंपनियों के लिए मध्य प्रदेश एक महत्वपूर्ण निवेश केंद्र बन गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के दौरान नवकरणीय ऊर्जा पर एक विशेष शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें इंडस्ट्री लीडर्स और विशेषज्ञ इस क्षेत्र के भविष्य पर चर्चा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज।